हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कार्टून स्टोरी पीएस हिंदी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है ढेर सारी मज़ेदार, दिल को छू देने वाली एकदम नई हिंदी कार्टून कहानियाँ। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गरीब बहू की अमीर ससुराल में गृह प्रवेश की कहानी। उस दिन सुबह जैसे ही सूरज ने अपनी किरणें फैलाई, गांव की छोटी सी पगडंडी पर एक सजी धजी पालकी धीरे धीरे हिलती हुई चल रही थी। पालकी के अंदर बैठी थी शीतल, एक सीधी सादी गरीब लड़की, जिसके हाथों में अभी भी मेहंदी की महक ताजा थी। उसके गांव का घर कच्चा था, पर अब उसकी किस्मत उसे शहर की आलीशान हवेली में ले जा रही थी। शीतल का दिल धड़क रहा था। नए कपड़े, गहने और शादी के बाद का सपना तो हर लड़की देखती है, लेकिन उसे डर था कि इतने अमीर घर में वो कैसे निभा पाएगी। उसने तो कभी अपनी माँ को भी ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना था, और अब वह एक ऐसी हवेली की बहू बनने जा रही है जहाँ नौकर चाकर, गाड़ियों की लाइन और हर काम के लिए लोग थे। पालकी हवेली बड़े से फाटक पर रुकी। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे और अंदर में औरत थाल में दीपक लेकर स्वागत के लिए खड़ी थी। शीतल ने जैसे ही पालकी से पैर बाहर रखा, उसकी सांसें तेज हो गईं। देरी पर चावल का लोटा रखा था, जिसे उसने धीरे से पैर मारकर गिराया। फिर दहलीज पर पैर रखा तो दरवाजे पर खड़े उसके ससुर जी की आंखों में खुशी झलक आई। अंदर जाते ही बड़ी बड़ी दीवारें पर झूमर की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। फर्श पर महंगे काली दीवारें की कीमती तस्वीरें, सब कुछ शीतल के लिए किसी सपने जैसा था। तभी उसकी सास ने उसे गोद में बच्चा देकर कहा, ये हमारे कुल का दीपक है, इसे गोद में लेकर पूजा की आरती करो। शीतल ने कांपते हाथों से उस बच्चे को पकड़ा। उसके पास तो अपने घर में कभी खिलौने भी नहीं थे, और आज वो इतनी बड़ी हवेली का बच्चा गोद में ले लिया खड़ी थी। पूरे घर में मेहमान की भीड़ लगी थी। रिश्तेदार, दोस्त और आसपास के पड़ोस के लोग सब नई बहू को देखने आए थे। कोई कह रहा था, देखो कितनी भोली है, तो कोई फुसफुसा कर बोल रहा था, अमीर घर में गरीब बहू आई है, देखो कैसे निभाएगी। शीतल के कान में ये सब बातें पड़ रही थी, पर उसने सब सुनकर भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी थी। रात को जब थककर अपने कमरों में चले गए, तब शीतल अपने नए कमरे में आई। कमरा बहुत बड़ा, राजा रानी की तरह सजाया हुआ, पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर गांव की तरफ कोई कच्चा रास्ता नहीं था। वो उसकी माँ की आवाज़ सुन रही थी। उसने धीरे से अपने भगवान की मूर्ति के सामने दिया जलाया और बोली, हे ठाकुर जी, बस मुझे इस नए घर में प्यार और इज्जत देना। धीरे धीरे दिन बीतते गए। शीतल ने सबका मन जीतना शुरू किया। वो खुद अपने हाथ से रसोई में सबके लिए खाना बनाती, नौकरों को मना कर देती, मैं बनाऊंगी, मुझे अच्छा लगता है। उसकी सास पहले तो नाराज होती थी कि इतनी बड़ी हवेली की बहू खुद रसोई में क्यों जाती है, पर एक दिन जब मेहमानों ने तारीफ की, भाभी के हाथ की खीर तो कमाल है, तब उसकी सास ने भी उसे गले लगा लिया। उसका पति भी पहले बहुत चुपचाप रहता था, अमीर घर का इकलौता वारिस था जिसके हर शौक पूरे होते थे, पर अब उस भी शीतल की सादगी भाने लगी। वो अपने हाथों की चाय पीकर हंसने लगा। रात को उससे अपने दिल की बातें करने लगा। धीरे धीरे वही लोग
जो पहले ताना मारते थे गरीब घर की है, अब कहते हैं हमारी बहू तो लक्ष्मी है, इसने घर की खुशियां ला दी। शीतल की आंख में अब डर नहीं था, अब वो अपने घर का सचमुच अपना मानने लगी थी। कभी कभी वो हवेली के बगीचों में बैठ जाती और अपने मायकों की याद करके मुस्कुराती और सोचती कैसे एक दिन उसका गृह प्रवेश हुआ था, कितनी डरी हुई थी और आज उसी घर में वो सबका दिल जीत चुकी है। और ऐसे ही शीतल की कहानी में सिखा जाती है कि अमीर गरीब घर के गहनों या दीवारों की नहीं होती, बल्कि इंसानों की दिल में होती है। जहाँ दिल साफ होता है वहाँ हर घर एक सच्चा मंदिर बन जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।